एवरीवन, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम। दोहा। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी के हृदय में बहुत संकोच आई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनका मन में क्षोभ और रोष नहीं था। चौपाई। जानकी जी सब सासुओं से मिले और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही है, तुम्हारा सुहाग अचल रहे हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुख देख रही है, नेत्रों में प्रेम आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक लेती है। सोने की थाल से आरती उतार रही है और बार बार प्रभु के श्री अंगों को देखती है, अनेक प्रकार से निछावर करती है और हृदय में परम आनंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुनाथ जी को देख रहे हैं। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार है, राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। दोहा। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है, उनका मन परम आनंद में मग्न है, शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। चौपाई। लंकापति, विभीषण, वानरराज, सुग्रीव, नल, नील, जामवन, अंगद, हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों मनुष्य के मनोहर शरीर को धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों के अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। नगरवासियों प्रेमशील विनय से पूर्ण रीति देखकर प्रभु के चरणों और प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबको सिखाया, मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनिये सुनिए, ये सब मेरे सखा है, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इसी प्रकार पल पल में उन्होंने नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। दोहा। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दे रही है और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश से फूलों की वृष्टि छा गई। नगर और स्त्री पुरुष के समूह अटोरियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। चौपाई। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि अलंकृत कर सजाकर लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। अनेक मंगलों के मंगल बंधनवार ध्वजा पताके लगाई। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई। गजमुक्तों से रचकर बहुत सी चौकियां पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए। हर्षपूर्वक नगर में बहुत सारे डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ न्यौछावर कर रही है, हृदय में हर्षित होकर आनंद दे रही है। बहुत सी युवतियां, सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार के आरती सजाकर मंगल गान कर रही है। वे अतिहार, दुखों को हरने वाले और सूर्यकुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य जी श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा, संपत्ति और वेद कल्याण का वेद शेष जी सरस्वती जी का वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते, स्तंभित हो रहे। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों की कैसे कह सकता है। दोहा। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी विरह समुद्र है। विरह के सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी समुद्र के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निखर कर वे खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों स्त्रियों को सनात दर्शन कृतार्थ करने भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। चौपाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले
पहले ही उन्हीं के महल को गई। उन्होंने समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया, कहा आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन है, शुभ योग है, आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। विशिष्ट मुनि ने सुहाने वचन कहते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेक ब्राह्मण कोमल वचन से कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। दोहा। तब मुनि ने सुमित्रा जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जानकर अनेक रथों, घोड़े, हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तु मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया। चौपाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों से वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने अनेक सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव दी को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी को बुलाया और उनके जटाओं अपने हाथों से सुलझाया। तदनंतर भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य, प्रभु की कोमलता वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लज्जा गए। दोहा। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत स्नान करके अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री राम जी ने बाई और रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है, उन्हें देखकर अपनी माताएं जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। शुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमान पर चढ़कर सब देवता आनंदकत भगवान के दर्शन करने के लिए आए। चौपाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान गए। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता मुनि की जय हो ऐसे पुकारने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या पर सिंहासन विराजमान देखकर देवताओं के भी नगाड़े बजने लगे। छंद। आकाश में बहुत सारे नगाड़े बज रहे, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवताओं मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष्य, तलवार, ढाल, शक्ति लिए सुशोभित है। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों से समान सुंदर श्याम शरीर पीताम्बर देवताओं के मन भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए, कमल के समान नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है।